Hello students, this is me Anushka Sukla and in today's video we are going to discuss about the solution of linear equation in two variable. And in previous lecture we have covered that how can we find the values of a, b, c and the standard formula of linear equation in two variable. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट if you are new on my YouTube channel then don't forget to like, share and subscribe. देखिए जो हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लूँ अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फॉर वन वेरिएबल. तो इसमें हमें कितने सॉल्यूशंस मिलते थे? हमें पता है कि इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था. यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. मतलब यहाँ पे जो मैं वेरिएबल की वैल्यू रखूँ तो इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा वो करने के बाद वो जीरो के इक्वल आए, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई वो करे. तो हमें यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता था, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती थी. तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते थे? यहाँ से x को लिया और x की वैल्यू को निकालना है. तो यहाँ पे +5 है, उधर गया तो -5. x इज इक्वल्स टू ये +5 इधर गया तो -5. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें मिली वो सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है. यहाँ पे सिर्फ हम x की वैल्यू को -5 ही रख सकते हैं. रख के देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो -5 रखा, +5 है इज इक्वल टू 0. ये कैंसिल आउट होकर 0 इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. मतलब ये जो वैल्यू है x की, ये इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है. और यहाँ पे सिर्फ x की एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि है -5. अगर हम x की कोई दूसरी वैल्यू रखें, मान लेते हैं यहाँ पे -3 रखते हैं, -3x की वैल्यू हमने रखा, +5 की इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब -3 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो इन इक्वेशन जो हमारे पास वन वेरिएबल का इक्वेशन रहता था उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस ही होते थे. ठीक है. अभी अगर दूसरा एग्जांपल लें, x - 7 इज इक्वल टू 0, तो y लेते हैं. यहाँ पे y - 7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. और y की वैल्यू हमें कैसे देखने को मिल रही है? यूनिक वैल्यू देखने को मिल रही है. सिर्फ एक ही ऐसे वैल्यू होगी जिसको रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई करेगी. यहाँ पे रख के देखते हैं तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड. तो इसका सॉल्यूशन हमें देखने को मिल गया. बट इन केस ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? चलिए देखते हैं. इसमें तो हमें पता चल गया कि एक इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल के एक ही सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, डिफरेंट नहीं हो सकते. अब देखिए जैसे हमारे पास इक्वेशन है लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात की जाए, x + 2y इज इक्वल्स टू 8, इस तरीके से मान के चले. तो यहाँ पे अब हमें कितने सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे? देखिए यहाँ पे एक तो हमें x की वैल्यू देखने को मिलेगी, दूसरी हमें y की वैल्यू भी देखने को मिलेगी. दो वैल्यूज हमें. तो चलिए देखते हैं. जैसे हमारे पास अगर इक्वेशन है तो यहाँ पे मान के चलते हैं 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12. ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है. तो अगर हमें इसमें कितनी वैल्यू चाहिए होंगी? पेयर ऑफ सॉल्यूशंस हमें चाहिए होगा. पेयर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमारा x की भी वैल्यू आएगी, y की भी वैल्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब रखेंगे तभी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या x और y की सिर्फ एक वैल्यूज ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या फिर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. पहले मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल्स टू 0. सबसे पहले x की वैल्यू को 0 रखूंगी और देखूंगी कि y की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी. तो 2 × 0 + 3y इज इक्वल्स टू 12. 2 में मतलब 0 में किसी भी चीज का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो 3y इज इक्वल्स टू 12 हो गया, y इज इक्वल्स टू 4 आ गया. ठीक. अब आगे देखते हैं. तो यहाँ पे हमें कौन सा पेयर ऑफ सोल्यूशन मिला? पेयर मिल रहा है हमें, x की भी वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू. तो यहाँ पे हो गया 0, 4. पता है 0 को आगे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो पता हो जाएगा कि 0 को कहाँ लिखेंगे और 4 को कहाँ लिखेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद एक तो सॉल्यूशन हमें ये देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा. उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं. तो यहाँ पे मैं रखूंगी 2, x की जगह पे 0 रखूंगी और 3 की जगह पे, y की जगह पे मैं 4 रखूंगी. अब देखूंगी क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. ये हो गया 0, 4 3 = 12 इज इक्वल्स टू 12, मतलब 12 इक्वल 12 हो गया. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. अब देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन. दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे पुट करती हूँ y इज इक्वल्स टू 0. अब मैं y को 0 यहाँ पे पुट करूंगी, तब देखती हूँ ये वैल्यू क्या देता है. y को पुट करूंगी 0, तो 2 × x + 3 × 0 इज इक्वल्स टू
12। अब 2x इज इक्वल्स टू, ये देखिए क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 12। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6। अब जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें देखने, पेयर ऑफ सोल्यूशन जो देखने को मिला वो 6,0। देखिए x की वैल्यू को आगे लिखेंगे तो ये 6, y की वैल्यू जो 0 थी। अब ये भी क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं चेक करते हैं। तो 2 इंटू y की वैल्यू को, x की वैल्यू को 6 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू को 0 इज इक्वल्स टू 12। अब 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 0 ज़ा 0 इज इक्वल्स टू 12। 12 इक्वल 12 इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ये भी एक इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। यूनिक कब होता है, जब एक सिंगल सॉल्यूशन, या फिर यूनिक का मतलब ये है कि जब वो अकेला खुद ही हो बस। तो अब देखते हैं इसके आगे कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यही 2 इसके सॉल्यूशंस होंगे। चलिए देखते हैं। अभी जो पहले हमें सॉल्यूशन मिला था वो क्या मिला था, वो मिला था 6,0 और 0,4। ये 2 सॉल्यूशंस हमें देखने को मिले थे। अभी आगे देखते हैं। अगर अब मैं, देखिए मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ सीधा। अभी मैंने x की वैल्यू को 0 रखा था, मैं x की वैल्यू को 1 रख के देखती हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू को अगर 1 रखूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 3, y की वैल्यू भी मुझे पता है नहीं, मैं x की वैल्यू को लेके चल रही हूँ, इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब 2 इधर गया तो 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2, इधर प्लस है उधर जाएगा इक्वल के तो माइनस होगा। देखिए मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जा रही है तो वो डिवाइड में होगा, और अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये 3y इज इक्वल्स टू 10 हो गया, और y इज इक्वल्स टू 10, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब तीसरा जो सॉल्यूशन हमें मुझे देखने को मिला वो क्या है, 1,10/3। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 10/3। अब मैं y की वैल्यू को 1 रखती हूँ, y की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12। 2x प्लस, देखिए 3 इधर है उसको उधर भेजते हैं, इज इक्वल्स टू 12, प्लस में उधर गया तो माइनस 3। 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9, x इज इक्वल्स टू 9/2। अब चौथा जो पेयर हमें देखने को मिला वो मिला 9/2, 1। अब अगेन मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू को 2 रखती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रखूंगी तो जहाँ पे 1 लिखा था वहाँ पे 2 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 माइनस 4 करेंगे, यहाँ पे प्लस है इधर गया तो माइनस 4। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8/3। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमें देखने को मिला वो मिला क्या, 2, 8/3। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 3 रखूं तो क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे 3 कर देना है, 2 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे जाएगा तो 12 माइनस 6, ये हो गया 6। 12 माइनस 6 करेंगे तो 6, और 6/3 करेंगे तो 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमें 3,2 देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको देखने पे क्या पता चल रहा है कि हम जितनी भी वैल्यूज x की रखते हुए जाएंगे या फिर जितनी वैल्यूज y की रखते हुए जाएंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे या फिर सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी विल सी हियर। हमें यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब जितनी भी आप x की वैल्यूज को रखते जाएंगे, अब इनफाइनाइट x की वैल्यूज को हम रख सकते हैं तो उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर हमें दूसरा मिलेगा। हम इनफाइनाइट y की वैल्यूज रख सकते हैं, उसके साथ हमें x के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं, किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, वो भी यूनिक होता है। अब हम अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब देखिए, अब हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन है वो पहला ये है कि विच इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके पास, या फिर ओनली 2 सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं हमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्यों होते हैं? क्योंकि x की करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी, जिससे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप इसको करके भी दिखा सकते हो, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में आपको करके दिखाया था कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लेते जाइए, उस पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप इस तरीके से करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप लिख के भी बता सकते हैं एक्स की डिफरेंट डिफरेंट करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज वाई की होंगी और उसी से हमें क्या मिलेगा? इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पे 2 गिवन है, एक और लास्ट का गिवन है 2x इज इक्वल टू या फिर 4x इज इक्वल टू y करके, सिंपल है, इसको आप खुद से करिएगा। इसमें गिवन है कि आपको इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। अब आपके आंसर शीट में जो गिवन है जरूरी नहीं है कि आप वही बताएं, आप यहाँ पे x और y की कोई सी भी वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं? आप इसके सॉल्यूशन को बता सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका सॉल्यूशन मैच ही करे। तो सबसे पहले आपको कौन सा करना है? आपको एक बार x को 0 रखना है और दूसरी बार आपको y को 0 रखना है, ये दोनों आपको करने हैं। तो पहले वाले में मैं x को 0 रखती हूँ अगर, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बना हमारे पास? 0,7, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं y को 0 रखूँ तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, क्योंकि y को 0 रख दिया है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। अब दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो 7/2, 0। अब क्या कर सकते हैं? अपने x को 0 रखा, अब आप x की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, मैंने रख दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, ये दूसरा था, ये तीसरा। x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, इधर प्लस है उधर गया तो -2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर देखने को मिला? 1,5। इसी तरीके से आप तीसरा भी चौथा कोई सा भी रख सकते हैं। मान लेते हैं कि y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू क्या रख देते हैं? यहाँ पे 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रख दी, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बना हमारे पास? 3,1। तो यहाँ पे हमें इसके 4 सॉल्यूशंस मिले। जरूरी नहीं है कि आपके आंसर से मैच करें आंसर शीट में जो गिवन है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज होंगी। तो आप यही प्रेफर करिए कि आप अपने मन से इसको सॉल्व करिए। अब दूसरा देखते हैं, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले x की वैल्यू को 0 करिए और दूसरी बार आप y की वैल्यू को 0 करिए। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 करूं तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो क्या ऑर्डर पेयर बना हमारे पास? 0,9। अगर अब मैं y की वैल्यू को 0 करूं तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, ये हो गया पाई x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/पाई। अब अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी 22/7 भी यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी सोल्यूशन आपके पास पॉसिबल होगा। तो ये हो गया 9/पाई, 0। अब अगर यहाँ पे हम रखें x की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं 22/7। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करेंगे तो बाई 7 हो गया। तो y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1/4/7। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑर्डर पेयर देखने को मिला वो 1,41/7 हमें देखने को मिला। अब इसी तरीके से अगर आप चाहें तो x की वैल्यू को भी कोई दूसरा रख सकते हैं या फिर y की वैल्यू को भी कोई दूसरा रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए। देखिए अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है वो है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे मैं बताना कि इनमें से कौन से, अभी एक और इसमें गिवन है 1,1 ऐसा सिंपल सा है वो, तो इसमें बताना कि इसमें से कौन से जो है वो इस सॉल्यूशन के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज हम पुट करते हुए जाएंगे। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। 0,2 है तो क्या है इक्वेशन? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2। अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ से? -4 इज इक्वल टू
क्या ये हमारे पास सॉल्यूशन है इक्वेशन का? ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं 2,0। अब x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 और y की जगह पे 0 रखेंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक, अब x की जगह पे क्या रखना है? 2 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू 4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा देखते हैं √2 है। x की जगह पे क्या रखेंगे? √2 और y की जगह पे 4√2 रखेंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा √2 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 4√2 करेंगे इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे हम करेंगे √2 माइनस 4 2 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। अगर √2 को कॉमन करें तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। √2 को नीचे भेजते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7√2, सीधा ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस 8 किया तो 7√2 इज इक्वल टू 4, माइनस में 7√2। तो क्या ये इक्वल हुआ? नहीं इक्वल हुआ, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नो। तो इसी तरीके से ये इसके सॉल्यूशंस नहीं है, हमें ये यहाँ पे पता चल गया। अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले क्वेश्चन से। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, अगर इसका सॉल्यूशन है 2,1, अगर इसका सॉल्यूशन है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो k की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसमें x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, सीधा सीधा k की वैल्यू मिलेगी। तो 2 इंटू 2, देखिए x की जगह पे 2 रखा और यहाँ पे x और y, तो y की जगह पे 1 इज इक्वल टू k। अब 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 7। क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे दोनों साइड क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। इस वजह से यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इसी में एक और चौथा गिवन था 4,0 था यहाँ पे 4,0। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? इसको देखते हैं यहाँ पे हम। तो अगर यहाँ पे करें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 4 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।